महापुरुष जो करते हैं, जब तक उनके उपदेश से न मिले वो हमें आचरण नहीं करना। बाहरी आचरणों से हम महापुरुषों की स्थिति को नहीं जान सकते। बहुत से ऐसे मामले कई बार आपको बताया नहीं कि जैसे वो कहते कढ़ी बना लेते हो क्या, कढ़ी ले आओ, कामना हुई ना। और भगवान इसमें उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रजहाति, बहुत अमृत स्थिति है। सिद्ध महापुरुष की बड़ी अमृतमय स्थिति, मतलब ये वचन ही ऐसे रसमय है, पर जब तक स्थिति नहीं तो ये रस में समझ में नहीं आएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस काल में साधक मनोगतान सर्वान, मन की समस्त कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में उसे भगवत प्राप्त महापुरुष कहते हैं। यह है अंदर की स्थिति। बाहर से क्या कह रहे, गाय है, रबड़ी नहीं पाए, और जब आती थी ना तो ऐसे बहुत बढ़िया, बाहरी लीला नहीं। स्वामी सत्संगानंद जी गुरु जी थे परमानंद जी के। एक दिन वहां का बहुत बड़ा जमींदार, पहले जमींदार लोग जैसे, अब तो वैसा नहीं देखने को, बड़ा शासन उनका होता था, वैभव संपन्न होते थे, तो गाड़ी में सब सामान लाए थे, जैसे फल आदि हैं, खाद्य सामग्री और कुछ धन, क्योंकि स्वामी सत्संगानंद जी का बहुत यश बड़े महापुरुषों में थे, बड़े ही दिव्य महापुरुष, बालवत स्वभाव हो चुका था उनका। परमानंद स्वामी जी ने कहा कि सरकार जमींदार आ रहा है दर्शन के लिए। बोले भैया ये तो बहुत भीड़ इकट्ठा करेगा, फिर भजन में विघ्न पड़ेगा, सुनो वो भिक्षा वाला पात्र ले आओ। ले आए और शिष्यों से कहा जब हमारे इस आश्रम के दरवाजे में आ जाए तो जल्दी बताना। बोले हाँ, ये सब ब्रह्म प्राप्त महापुरुष। अब रोटी उसमें भिक्षा पात्र में, एक तरफ परमानंद जी शिष्य और एक तरफ गुरुदेव स्वामी सब। वो कह रहे आज हम ये पूरी रोटी पाएंगे। तो बोले गुरुदेव आप तो सामर्थ्यशाली हैं, आप तो ऐसे भी रह सकते हैं, हम तो आपके दास है, आज हम पूरी। और जमींदार महिमा सुनी थी। बोले रोटी में लड़ रहे गुरु चेला, गाड़ी वाले को कहा वापस, ये सब सामान यहां नहीं वापस। और गेट से बोले सरकार गया। बोले बढ़िया हटाओ। महापुरुषों के लीला चरित्रों का हम गान करने से पावन होते हैं, पर उनकी महिमा को हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो स्थिति बाहर की नहीं, स्थिति अंदर की है। वो बाहर की उनकी लीला समझ पाना बड़ा, सब स्थितियां श्री भगवान से हैं। वो भगवान गोपी जनों की भावनाओं की पूर्ति के लिए माखन चोरी लीला करते हैं। सोचो, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और लय करने वाले भगवान जहां अवतरित हो रहे हैं, वहां लाखों की संख्या में गौएं हैं, और एक से एक दिव्य तप तनुधारी महान मूर्तिमान तपस्या, वेद की श्रुतियां ऋचाएं, ये सब गौओं के रूप में है। और बाबा के यहां माखन पात्रों में नहीं रखा जाता है, कुंडों में है। बोले दधि कुंड, ये माखन कुंड, ये क्षीर कुंड अर्थात दुग्ध का कुंड, और ये तक्र कुंड मठा का। ऐसे जिस समय साधक समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, बड़ा कठिन बात है कामनाओं का त्याग। और प्रेम में भी यही स्थिति होती है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसली। सब जब उपासक मोह दलदल से पार होता है तो लोक परलोक के समस्त भोग विषवत उसे दिखाई देते हैं, मलवत दिखाई देते। कई बार चर्चा हुई, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है, अपने स्वरूप की तरफ। अर्थात बढ़ना अर्थात तो छोड़ता चला जा रहा है, त्यागात शांतिरंतरम, त्याग करता चला जा रहा है। नहीं, ना ये तो स्थूल जगत, न सूक्ष्म जगत, न कारण जगत, ये मायामय है। न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, ये मायामय है।
स्वयं में कभी कोई अभाव नहीं, कभी कोई कामना नहीं। मन एक करण है अंतःकरण में, अंतः में एक करण है, चार करण है, बुद्धि मन चित्त अहंकार। इस मन में कामनाएं आगमा पाइनो, आने जाने वाली, कभी स्थायी नहीं रहेंगी। इसीलिए उपासक इस बात को समझे, जब काम वृत्ति आवे विचलित मत होना, जाने वाली है, ज्यादा देर टिकेगी नहीं। अगर आप राग की तो टिक जाएगी, द्वेष की तो टिक जाएगी। बिल्कुल ऐसे रहो मानो आई ही नहीं वृत्ति है, आप में नहीं आई, करण में आते हैं। जितने विकार आते हैं करण में आते हैं, ध्यान दीजिए। आप में कभी कोई विकार ना था, ना है, ना रहेगा। आपको विकार छू नहीं सकते। आपका स्वरूप अमल चेतन निर्विकार है, ऐसा निर्विकार है कोई विकार छू ही नहीं सकता। बहुत अच्छे से समझना, जितने विकार आते हैं आप में नहीं, करण में आते हैं।